हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतांक और ये एक नया स्मॉल वीडियो सेक्शन है। ओके, आइडिया ये है, प्लान ये है कि छोटे छोटे वीडियो बना के आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दी जाए। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस मिल सकें। और इसके साथ साथ ही अब मैं आपके लिए इसी चैनल पे स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की लेकर आऊँगा बहुत ही जल्दी, मोस्ट प्रॉब्ली आज सुबह ही। ठीक है, सो वो क्लास जब शुरू होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी पहले हम जल्दी से एक न्यूज़ है जो अभी अभी आई है कल शाम को, नॉर्थ कोरियन मिसाइल टेस्ट के बारे में हम थोड़ी सी उसको देख लेते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड। ऐसा क्या हो गया कि नॉर्थ कोरिया ने वापस से मिसाइल टेस्ट किया, कौन सा मिसाइल टेस्ट किया, और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस जो लगते हैं उनका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड देम, क्यों नॉर्थ कोरिया के ऊपर इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं। सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी से शॉर्ट में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो न्यूज़ क्या आई, सबसे पहले न्यूज़ आई, बीबीसी ने सबसे पहले रिपोर्ट किया एंड देन एवरीवन फॉलोड कि किम जोंग उन, जिनकी पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनके ऑर्डर पे नॉर्थ कोरिया ने फायर किए 2 बैलिस्टिक मिसाइल इनटू द सी ऑफ जापान। अब बहुत सारे लोगों को तो इसी में क्वेरी हो जाती है कि व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल, सी ऑफ जापान, ये दो तो वर्ड यहीं आ गए, साथ ही साथ नॉर्थ कोरियन मिसाइल तो है ही है। तो ये तीनों चीज़, चारों चीज़ जो भी हैं सारे कवर करेंगे क्लास में। चलो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट्स डिस्कस अ बिट अबाउट अनअकैडमी ऑल्सो। तो अगर आप अपनी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हैं, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म और ऐप डाउनलोड करें, फ्री लेक्चर्स अटेंड करें। अगर वो लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं देन अपने आप को एक लेवल अपग्रेड करें, प्लस और आइकॉनिक में से एक सब्सक्रिप्शन लें। सब्सक्रिप्शन लेते हुए कोड यूज़ कर लेंगे SPYT, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूजन है आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन में, वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। हमेशा याद रखें, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप में आपको एक मेंटोर मिल जाएगा हु विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलो। फ्री टेस्ट अनअकैडमी ऑर्गेनाइज कराता रहता है लगातार, और अनअकैडमी ऑर्गेनाइज अभी भी करा रहा है क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं। तो SPYT कोड यूज़ करके जितनी बार चाहे उतनी बार ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते रहें। और ये बैचेज हैं जो स्टार्ट हो गई हैं तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन, चलो। अब पहला पॉइंट, नॉर्थ कोरिया फायर्स 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स इनटू सी ऑफ जापान, जहां पे हम थे, हम शुरू करते हैं बात। देखो, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, मैप पे आते हैं और मैप पे देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है, अब बहुत सारी टाइम पे आप हमेशा जानते हैं साउथ चाइना सी के बारे में। तो ये नीचे का जो रीजन है ना, ये नीचे का रीजन जो है, यहाँ पे नीचे की तरफ साउथ चाइना सी है। ये रहा येलो सी, ये है साउथ कोरिया, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है सी ऑफ जापान। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है जिसका नाम है प्योंगयांग, PYONG, प्योंग। ठीक है, प्योंगयांग। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होगी यहाँ पे, प्योंगयांग में बैठते हैं किम जोंग उन, जो कि साउथ कोरियन, नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर हैं। ठीक है, और साउथ कोरिया से उनके इश्यूज चलते रहते हैं। अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का इशू जो है वो 1950s से चला आ रहा है, 1950s की वॉर की वजह से। ओके, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा हम देखते हैं कि कभी नॉर्थ कोरियन कोई मिसाइल छोड़ देते हैं, कभी वो धमकियां दे रहे होते हैं। 2014-15 में आपको पता है कि उन्होंने एक बार सोनी, जो कि एक ब्रांड है, बहुत फेमस ब्रांड है, आपको पता है, मूवीज भी प्रोड्यूस करते हैं वो लोग यूनाइटेड स्टेट्स में, उनकी मूवी को देखते हुए हैकिंग का भी शुरू हो गया था। तो नॉर्थ कोरियंस लोगों को हैक भी कर रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है? इन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न है नॉर्थ कोरिया का जेनेरिक हेट्रेड टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर अलाइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और यही होते हुए सी ऑफ जापान में नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल, 2 मिसाइल एक्चुअली दागे, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल थे। अब देखिए, बोथ जापान एंड साउथ कोरिया, दोनों कंट्रीज जो कि बॉर्डर पे हैं, देख रहे हैं आप, वो उन्होंने इसको कंडेम किया है। जापान ने अश्योर किया है कि उनके रीजन में, उनके एरिया में कोई भी मिसाइल नहीं पड़ा है। ठीक है, उनके लैंड एरिया या टेरिटरी या सी टेरिटरी में भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं गिरा है, तो वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन ये किया गया है 270 माइल के आसपास दूर नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े हैं। ठीक है, अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, कैसे हैं, तो हम पहले चीज़ों को समझ लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले राइट हैंड साइड स्क्रीन पे देखें, राइट हैंड साइड बॉटम पे जो मिसाइल्स वो होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे मिसाइल में डिफरेंस क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल हमेशा एक पैराबोलिक मोशन में गिरते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, दैट्स इट। ठीक है, कोई गाइडेड लाइन नहीं होती है जिसको बैलिस्टिक मिसाइल फॉलो करें। ठीक है, सो बैलिस्टिक मिसाइल इसे जाने जाते हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा लंबे एरिया को कवर करते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप ICBM की बात करें, और याद रखिए नॉर्थ कोरिया के पास ICBM भी है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो हमेशा
पैराबोलिक मोशन को यूज करके, अर्थ की रोटेशन को यूज करके ही गिरते हैं, आईसीबीएम उनको कहते हैं। ठीक है, अब आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे नीचे देखें तो 3 पिक्चर्स दिख रही हैं। कौन कौन? लेफ्ट टू राइट में नाम बोलता हूं और आप सुन लीजिए, याद करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। किम जोंग, राइट टू लेफ्ट देखें, सबसे पहले आप जानते हैं सबसे बड़े लीडर अभी जो नॉर्थ कोरिया के हैं, जो एक्टिव डिक्टेटर हैं, वो है किम जोंग उन। ठीक है, उनके फादर थे, जो बीच में इनकी फोटो दिख रही है, किम इल, देखिए किम जोंग इल, और उसके लेफ्ट में जो सबसे लास्ट में पिक्चर है वो है किम इल संग। तो द फाउंडिंग फादर ऑफ नॉर्थ कोरिया वॉज किम इल संग, जिन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ओके, DPRK, डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया फाउंड किया, ओके, और उसको अपनी डेथ तक वो रन करते रहे 1994 तक। 94 में उनकी डेथ के बाद उनके बेटे जो हैं किम जोंग इल वो पावर में आ गए, जिन्होंने 2011 तक उसको रन किया, और 2011 के बाद उनके ग्रैंडसन यानी किम इल संग के ग्रैंडसन किम जोंग उन पावर में आए, जो अभी भी रूल कर रहे हैं। तो ये जेनरिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब पॉइंट ये है कि किम जोंग उन और उनकी फैमिली, पूरी फैमिली को वेपन चाहिए ही क्यों? एक वेपन का नाम आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वासोंग 15, वासोंग 15। नाउ व्हाट इज दिस वेपन? क्यों जानना है आपको इस वेपन के बारे में, वासोंग 15 के बारे में? 2017 इट्स एन ICBM, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि केपेबल है अमेरिका पे अटैक करने के लिए, बॉम्ब फेंकने के लिए, नॉर्थ कोरिया से सीधे अमेरिका। ठीक है, अब किम जोंग उन को ये लगता है कि देखिए देयर वर 2 अदर फेमस डिक्टेटर्स जिन्होंने एक टाइम पे अमेरिका से बातें की हैं, रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की है, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें मार दिया गया। वो कौन से थे? वो थे सद्दाम हुसैन इराक के डिक्टेटर और मुअम्मर गद्दाफी लिबिया के डिक्टेटर। याद रखिए, सद्दाम हुसैन को 2003 में कैपिटल पनिशमेंट दी गई, हैंग किया गया, फांसी दी गई, और मुअम्मर गद्दाफी को तो रोड पे लिंच कर दिया गया था। ठीक है, अब किम फैमिली का ये मानना है कि द ओनली रीजन कि इन लीडर्स के साथ ये हो पाया वॉज बिकॉज दे नेवर हैड अ न्यूक्लियर वेपन। अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होता, अगर उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी होती, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती। उनके पास इतनी पावर होती कि वो थ्रेटन कर सकते थे सामने वाले को। ठीक है, इट्स अ सेफगार्ड मेजर अगेंस्ट द US इन्वेजन, दैट्स व्हाट किम जोंग उन कॉल्ड इट। और जब 2017 में ये डेवलप कर लिया सिस्टम, ये एक पोस्टल टिकट है जो 2017 में इशू किया गया था इस टेस्ट के बाद, किम जोंग उन को आप देख सकते हैं मुस्कुराते हुए। इसके बाद से एक्चुअली नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट करना बहुत कम कर दिया था। ठीक है, 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उसके बाद कुछ दिन उन्होंने वापस से किम जोंग उन ने टेस्ट किए और उनको कहा जाने लगा रॉकेट मैन। याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप में किम जोंग उन को रॉकेट मैन कहा था, इसीलिए कहा था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि किम जोंग उन अपनी ओर लोगों की, दुनिया की नज़र खींचने के लिए ये टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल सही बात है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था वो बिल्कुल सही बात है। किम जोंग उन एक्चुअली इसी इंटेंशन से ये टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं, वो टाइम बताएगा। खैर, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम इस बारे में बात करें कि आखिर अगर कोई टेस्ट कर रहा है न्यूक्लियर वेपन या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, तो वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ रहा है, वो समझना जरूरी है। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आपको पता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एजेंडा, उसका मैनिफेस्टो क्या है? उसका मेन एजेंडा ये है टू मेक श्योर कि वर्ल्ड पीस बनी रहे। वर्ल्ड की पीस और स्टेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। याद रखिएगा, ये इनका मेन एजेंडा होता है। ठीक है, अब इसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग रेजोल्यूशन पास करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक रेजोल्यूशन इंडिया में बहुत सुनते हैं, रेजोल्यूशन नंबर 1267, वो हम इसे सुनते हैं क्योंकि लश्कर तोयबा और पाकिस्तानी टेररिस्ट को जब हमें उनकी फाइनेंशियल चीज़ों को, फाइनेंशियल हैंडलिंग को बैन करना होता है, तो हम रेजोल्यूशन 1267 यूज करते हैं UNSC का। उसी तरीके से एक रेजोल्यूशन और है, रेजोल्यूशन नंबर 1718 UNSC का, जो 2006 में पास किया गया था, जब नॉर्थ कोरिया ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी। ठीक है, तब इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था। एक बकायदे एक पूरी नई बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमिटी ऑन नॉर्थ कोरिया, जिसके थ्रू नॉर्थ कोरिया पे वापस से इकोनॉमिक और टूरिज्म सैंक्शंस भी इंपोज कर दिए गए थे। टूरिस्ट भी अगर यूनाइटेड स्टेट्स या बाकी नेटो कंट्री के नॉर्थ कोरिया में जाते हैं तो उन्हें रोका जाता है। अब ये सैंक्शंस क्यों इंपोज किए? चलिए भाई, अगर किसी ने रॉकेट बना लिया, किसी ने बॉम्ब बना लिया, तो आप उसके ऊपर ऐसे ही सैंक्शन इंपोज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने भी न्यूक्लियर वेपन बनाए थे, इंडिया पे तो ऐसे सैंक्शन इंपोज नहीं हुए, तो नॉर्थ कोरिया ने ऐसा क्या कर दिया?
तो देयर इज ऑल्सो अ रीजन फॉर दैट। इंडिया पे उतने ज्यादा सख्त नहीं लगे सैंक्शन, तो उसके पीछे आप रीजन ये कह सकते हैं कि सर इंडिया बड़ी कंट्री है, इंडिया इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, दैट इज द रीजन। लेकिन वो रीजन नहीं है, क्योंकि अगर वो रीजन होता तो जी पाकिस्तान पे तो सैंक्शंस लगे रहते, उन्होंने भी न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, वो कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर भी नहीं है। रीजन है यहां देखिए नीचे लिखा हुआ है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ओके, ये एक ट्रीटी है जो 1967 में साइन की गई थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आफ्टर चाइना टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर वेपन इन 1964। 1967 में इस ट्रीटी को साइन किया गया, इंप्लीमेंट होते होते 1969 हो गया। अब इस ट्रीटी में यह कहा गया कि सारी कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो मेंटेन करेंगी कि उनकी टेक्नोलॉजी किसी और के पास ना जाए, किसी और के पास प्रोलिफरेट ना करे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, 1985 आते आते नॉर्थ कोरिया ने इस ट्रीटी को साइन किया। क्यों साइन किया? नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए फॉर पीसफुल पर्पसेस, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग। सारी कंट्रीज ने कहा ठीक है हम आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे, लेकिन आप हमें अश्योर करेंगे कि आप इसका न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज नहीं करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने कहा ओके फाइन। 1985 उन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया। 94 में कुछ इश्यूज क्रिएट हुए और 2003 में जाके नॉर्थ कोरिया ने वर्ल्ड में यह अनाउंस किया कि वो इस ट्रीटी से बाहर निकलना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन। अब अगर कोई भी इस ट्रीटी से बाहर निकलने की बात करता है तो उसका मतलब यही होता है कि दे मस्ट हैव गॉट द टेक्नोलॉजी, दे आर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन। और उसके बाद 2006 में, उसके 3 साल बाद नॉर्थ कोरिया ने डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। जब टेस्ट किया गया तो पता क्या चला? पता ये चला कि इस पूरे बीच में 1985 से 1994 तक तो जो भी टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को मिली थी वो उन्होंने यूज़ की इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, लेकिन 1994 से 2003 के बीच में उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को चोरी किया, उससे न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए। इसमें उन्होंने पाकिस्तान की भी हेल्प ली थी। ठीक है, खैर ये चीज़ करने की वजह से ही न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट एक पूरे का पूरा अभियान चला और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का उल्लंघन करता पाया गया किसको? नॉर्थ कोरिया को। और अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उनके ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सैंक्शंस क्यों लगाए गए। कोई भी कंट्री कुछ भी बनाए, सॉवरेन है, बना सकते हैं, लेकिन क्या रीजन है। ठीक है, अब देखिए अल्टीमेटली ये टेस्ट क्यों किए जा रहे हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने कई सारे टेस्ट किए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा था रॉकेट मैन। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था? रॉकेट मैन। तो समथिंग वेरी सिमिलर इज हैपनिंग। रीजन फॉर द टेस्ट इज नॉर्थ कोरिया के ऊपर कि उनको वापस से इंपॉर्टेंस चाहिए वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। याद रखिए अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, किम जोंग उनकी जो बहन है उन्होंने ये कहा था कि दे आर गेटिंग इन्वॉल्व, उनके साथ बातचीत नहीं हो रही है, देयर आर फर्दर अदर इश्यूज हो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ कोरिया के बीच में। अब नॉर्थ कोरिया अगर रॉकेट टेस्ट करता है अपने, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करता है, इट मींस दे वांट अ रिस्पांस फ्रॉम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, ओनली टाइम विल टेल, नो वन एल्स कैन टेल राइट नाउ, बट दिस इज द श्योर शॉट टेक्निक ऑफ नॉर्थ कोरिया टू अट्रैक्ट, टू गेट अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, तो इस क्लास में हमने बहुत सारी चीजें समझ ली, इस क्लास में हमने बहुत सारी चीजें समझी। पॉइंट नंबर 1 से शुरू करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट, नॉर्थ कोरिया में बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, नॉन बैलिस्टिक मिसाइल से वो अलग कैसे होती है, नॉर्थ कोरिया के पास ये टेक्नोलॉजी क्यों है, उनका मेन पर्पस क्या है, और नॉर्थ कोरिया क्यों उन्हें अभी टेस्ट कर रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शंस क्यों लगाए हैं और क्या लगाए हैं वो भी हमने इस क्लास में, इस सेशन में समझ लिया। सो दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। मेक श्योर, मैं जहाँ पर क्लास खत्म करने से पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी कॉम्बैट है, ठीक है, संडे को मार्च 28 मॉर्निंग 11 o'clock। तो मेक श्योर कि आप कोड यूज़ करें SPYT, उस क्लास के लिए अपने आप को रजिस्टर करें और टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली फिर आप एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड थैंक यू।